साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग और फिलहाल अभी हम किस पे कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जिसके लिए हमने क्या किया है, कैगल से एक डेटा सेट डाउनलोड किया है, फ्लिपकार्ट मोबाइल डेटा सेट, ठीक है। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था कि हम उस पर एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, कुछ जो है ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम उस पर किस तरह से कर सकते हैं, लाइक सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है, डिस्काउंट किस पे जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें देखी थी। फिर हमने उस पर क्या किया था बकायदा, मतलब हमने प्रिडिक्शंस भी किए थे। प्रिडिक्शंस के लिए हमने एनकोडिंग भी परफॉर्म की थी, डेटा क्लीनिंग भी की थी, बहुत कुछ उस वीडियो में कर लिया था। अपने पसंद के मोबाइल की प्राइस को भी हमने प्रिडिक्ट करके देखा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। या फिर हमारी रेंज के अंदर जो मोबाइल है उसकी उसमें कौन कौन सी चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में समझ लिया है, ठीक है। अब आज हम देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब उसी डेटा सेट पर हम विजुअलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपका जो मैटप्लॉटलिब है उसका भी क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम सिर्फ ऐसे देखो, अभी तक हमने जो डेटा विजुअलाइजेशन देखा था, मैटप्लॉटलिब देखा था, उसमें हमने सिंपल सिंपल से डेटा सेट लिए थे, उनके ग्राफ बना बना के देखे थे। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि हमारा जो वो पसंदीदा डेटा सेट है उस पर हम किस तरह से एक मीनिंगफुल उसमें से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। तो देखो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि क्या है, विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन द डेटा सेट, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स कौन सी हैं डेटा सेट की, उनको हम क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मतलब ये इनसाइट्स हम क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। तो ये क्या है, हमारा एम है, ओके। अब देखो, अब पहले क्योंकि हमें उस डेटा सेट को क्या करना है, रीड करना है, तो हमें पांडास की जरूरत पड़ेगी, डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने क्या किया है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी। फिर हमने एक छोटा सा फिगर बनाया जिसकी ये साइज ली है, ठीक है। देखो इन हर एक चीज को अभी मैं आपके सामने टाइप करके इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले ही देख चुके हैं और ये चीज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, इसीलिए हमें बहुत सारे ग्राफ्स देख रहे हैं, इसीलिए सीधे से मैंने कोड लिख दिया है। अब पहले हमें क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है जो हमें ये बताएगा कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, सबसे कम पॉपुलर कौन सी है, ज्यादा कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर कोड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले ब्रांड, और उन ब्रांड की वैल्यूज को क्या किया जाएगा, काउंट। सपोज सैमसंग की यहाँ पे टोटल 30 रोज हैं, ओके। तो वो काउंट करके दे देगा 30, मतलब पहले सैमसंग आया, फिर ओप्पो आया, फिर क्या आया, एप्पल आया, कुछ भी आई, ठीक है। तो टोटल सैमसंग की काउंट होके आ गई, फिर आईफोन की काउंट होके आ गई। तो इसी तरह से ये क्या करेगा, वैल्यू काउंट करेगा और क्या करना है, प्लॉट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉट प्लॉट लिखा है। और काइंड इज इक्वल्स टू बार, देखो इसके लिए हम पीएलटी डॉट प्लॉट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं अलग अलग तरीकों से आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, काइंड इज इक्वल्स टू बार, और कलर आप जो देना चाहो दे सकते हो, ओके। यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीजें ही कवर करने के मूड में हूं जो मैंने पहले कम, मतलब मैंने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करके छोड़ दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर इज इक्वल्स टू स्काई ब्लू दे दिया। ये चीज तो मैंने पहले ही बताई थी कि एक्स लेबल, मतलब यहाँ पे एक्स की लेबलिंग क्या होगी, ब्रांड, और वाई एक्सेस पे क्या आ जाए, क्या लिखा हुआ आएगा, काउंट लिखा हुआ आ जाएगा। हमारे ये ग्राफ का क्या है, टाइटल है, ओके। अब हम इस पर्टिकुलर कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने plt डॉट शो नहीं लिखा है, इसीलिए क्या आ रहा है, ये ऐसी लाइन लिखी हुई आ रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोड को अगर हमने रन किया तो हमारा आउटपुट देख सकते हो। अब कलर को थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए क्योंकि ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कलर को चेंज करने पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सैमसंग है वो क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सैमसंग के यहाँ पे टोटल 700 से ज्यादा वैल्यू काउंट आ रही है, ओके। इसी तरह से सबसे कम जो आ रही है वो किसकी आ रही है, पोको की आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग प्राइस यूजिंग अ हिस्टोग्राम, ठीक है। अब इससे हमें इनसाइट्स क्या मिलने वाली है, तो अंडरस्टैंड द रेंज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग प्राइसेस। देखो अलग अलग सेलिंग प्राइसेस के फोन हैं, ठीक है। तो किस रेंज के सेलिंग प्राइसेस, कितने अमाउंट में, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मान लिया कि 10,000 इससे 15,000 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितने फोन्स हैं। इसी तरह से 15 से 20 तक के कितने फोन्स हैं। तो इस तरह से अगर हमें एनालिसिस करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है plt.hist, मतलब हिस्टोग्राम के लिए, ओके। एक्स एक्सिस में मैंने क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। मैंने क्या दिया है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस दिया है, ओके। अब क्योंकि हिस्टोग्राम है, ओके, तो यहाँ पे आए हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना।
अब हिस्टोग्राम बनेगा, मतलब कि मान लिया कि अगर आपको, आप एक सिंपल सा हिस्टोग्राम बना के देखिए, तो अगर ए की फ्रीक्वेंसी 7 है तो ए के करस्पॉन्डिंग 7, मतलब वाई पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बी की फ्रीक्वेंसी 9 है तो नीचे लिखा हुआ आएगा बी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब वाई के करस्पॉन्डिंग वो किस पे जाके रुकने वाला है, 9 पे जाके रुकने वाला है। यही होता है हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया कि सेलिंग प्राइस। अब ये बिन्स इज इक्वल्स टू 20 लिखने का क्या रोल है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। एक्स लेबल में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, और वाई लेबल में मैंने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। ओके, पहले इस ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं इस चीज को एक एक लाइन लिख के इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इन पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है, इसीलिए ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। चेंजेस मैं आपको कर करके बताती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो पहले आप इस ग्राफ को समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से 25,000 तक की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब हमारे जो डेटा सेट में सबसे ज्यादा जो फोन्स हैं वो जीरो, अब एक्चुअली हम इसको जीरो तो नहीं, मतलब ₹0 के तो नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 25,000 तक जो है सबसे ज्यादा फोन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरवल्स, ठीक है ना। यहाँ पे बिन्स का मतलब क्या है, इंटरवल्स। यहाँ पे मैंने बिन्स इज इक्वल टू 20 लिखा है, मतलब 20 जो है इक्वल स्पेस्ड क्या बनने वाले हैं, हमारे इंटरवल्स बनने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने सम्स भी कभी सॉल्व किए हों तो आपको बहुत बड़ा डेटा सेट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये क्या हो गए, आपके इंटरवल्स हो गए, ठीक है। अब मान लिया कि आपका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 ऐसे करके आपके टोटल इंटरवल्स बने, मतलब आपके 5 इंटरवल्स हैं। मतलब बिन्स इज इक्वल्स टू कितना है, 5। लेकिन अगर आपका डेटा सेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप इंटरवल्स भी आपके बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हो सकता है 0 से 100 तक टोटल तो आपकी 20 इंटरवल्स हो जाए या 20 से भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन आप क्या करना चाहते हो कि आप इंटरवल्स को कम करना चाहते हो, तो आप क्या दे दोगे, बिन्स इज इक्वल्स टू 10। तो उस केस में आपके इंटरवल कुछ ऐसे बनेंगे, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या दिया है, बिन्स इज इक्वल्स टू 20 दिया है, ओके। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल, आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 1 2 3 इन पिंक जो हिस्टोग्राम से ये जो प्लॉट्स हैं इनको आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 20 तरह से आपके 20 क्या बनने वाले हैं, बाल्स यहाँ पे बने होंगे, ठीक है। यही अगर आप बिन्स इज इक्वल्स टू क्या दे देते हो, कम, मतलब आपको ये छोटे छोटे इंटरवल्स, मतलब आप माइन्यूट डिटेल्स को भी क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ज्यादा जो आपके फोन है वो किस रेंज में मिल रहे हैं आपको, 25,000 तक जो है वो क्या मिल रहे हैं, 25,000 तक आपको सबसे ज्यादा फोन्स मिल रहे हैं क्योंकि उन्हीं की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है 1 लाख से ऊपर के फोन्स की, ठीक है ना। तो ये है ना, यहाँ से आपने ये इंसाइट्स क्या किए हैं, कैप्चर किए हैं। यही आपने क्या किया है, बिन्स को कम करके आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, 5 कर दिया, ओके। तो टोटल सिर्फ और सिर्फ आपके क्या बनने वाले हैं, 5 इंटरवल्स बने। यहाँ पे टोटल कितने बने, सिर्फ और सिर्फ 5 इंटरवल्स बने। तो अगर आप बिन्स कम कर रहे हो, मतलब आप इंटरवल्स कम कर रहे हो, तो आप माइन्यूट डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाओगे, ओके। अगली जो इन्फॉर्मेशन हमें कैप्चर करनी है वो ये है ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देख रहे हो कि 10 15 20 जितनी भी ब्रांड्स हैं आपके इस पूरे डेटा सेट में, जिसमें 500 से ज्यादा कुछ रोज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतनी कुछ ब्रांड्स हैं, 10 12। अब आपको देखना है कि मार्केट में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ब्रांड कौन सी है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा किस ब्रांड के फोन है, सबसे कम किस ब्रांड के फोन हैं। तो उसके लिए आप ये वाला जो है पाई चार्ट बना सकते हो। ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस अक्रॉस ब्रांड्स, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन कैप्चर कर सकते हैं हर एक ब्रांड का, ओके। तो इसके लिए हम बना रहे हैं पाई चार्ट, ओके। इसके लिए देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमें, क्योंकि देखो अलग अलग बहुत सारी ब्रांड्स के लिए बहुत सारी रोज हैं, तो अगेन हमें वैल्यू काउंट्स फंक्शन का यूज करना है, जो कि क्या करेगा, ब्रांड की वैल्यूज को काउंट करेगा। मतलब कि पूरे डेटा सेट में सैमसंग की 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, सैमसंग के करस्पॉन्डिंग 100 आ गया। मतलब ये रन करने के बाद में देखो, पहले मैं इसको क्या करती हूँ, कट करती हूँ, ठीक है। और सिर्फ ये जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको क्या करती हूँ, प्रिंट करवा के देखती हूँ, ओके। तो इतना लिखने से क्या हो जाएगा, हमारे सामने कुछ प्रिंट होगा जिसमें हर एक ब्रांड की क्या आएंगी, वैल्यू काउंट आएंगी। तो आप देख सकते हो सैमसंग की 719 है, एप्पल की 387 है, रियलमी की 327 है।
ये डेटा अगर आपके सामने है, जैसे कि आपको स्कूल में भी मिलता था, तो आप पाई चार्ट इजीली बना सकते थे। तो बस हमें यही करना है, ये डेटा हमारे सामने है, अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। ओके, यहाँ पर मैंने ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मतलब कि ये नंबर्स मैंने दिए हैं। ओके, इन्हीं पर हमारा पाई चार्ट बनेगा। ओके, लेबल्स क्या करने हैं, इस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन का इंडेक्स, और इंडेक्स क्या है, ये सैमसंग, एप्पल, रियलमी, ओप्पो, नोकिया, शाओमी, तो ये सारा क्या है, इनका इंडेक्स है। तो मतलब लेबल में ये आना चाहिए, सैमसंग, एप्पल, और ये जो ब्रांड्स के नाम है वो आने चाहिए। अब आपको लगेगा यहाँ पे सीधे से मैंने ब्रांड्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड की हमारी डेटा फ्रेम में वैल्यूज हैं। तो इस तरह से ये वाली लाइन ने क्या किया है, यहाँ पर एक्स एक्स मतलब इंडेक्स में क्या आ गई है, यूनिक ब्रांड्स आ गई हैं, और यहाँ पर उनकी वैल्यू काउंट्स में क्या आ गई है, कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के कितनी रोज हैं। ओके, इतना काम हो गया। हमने लिखा पीएलटी डॉट पाई, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिया। ओके, लेबल्स में मैंने क्या बोला है, इसका इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर इस चीज को देखो, ये चीज मैंने आपको समझाई थी जब मैंने पाई चार्ट बताया था, ठीक है, कि जो परसेंटेज डिस्प्ले होगा उसमें पॉइंट के बाद मुझे क्या चाहिए, ओनली वन ही क्या चाहिए, डिजिट चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने ये लिखा है। स्टार्ट एंगल क्या दिया है, मैंने 90 दिया, ये भी हमने पहले ही देखा था, और कलर्स मैंने ये दिए हैं, ठीक है ना। तो इस पे आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब ये जो इनसाइट्स मिली हैं उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन सैमसंग क्या है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, और यहाँ पर तो ये लेबल्स क्या आ गए हैं, ये सैमसंग और ये जो है लेनोवो वगैरह, ये सब क्या आ गए हैं, लेबल्स आ गए हैं, और उनका परसेंटेज ये क्या हो रहा है, इस पाई चार्ट में शो हो रहा है। ओके, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग आप क्या देख सकते हो, सैमसंग है। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब कलर्स के लिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने उस वीडियो में, पाई चार्ट वाले वीडियो में सब एक्सप्लेन किया ही था। ओके, अगली चीज हमें क्या करनी है, एक्सप्लोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग प्राइस यूजिंग अ हिस्टोग्राम विद कस्टम बिनिंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने इंटरवल्स बताए थे, ठीक है, यहाँ पे बिन्स इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ये मैंने यहाँ पे दिया है। अब इससे होगा क्या, तो इसको हम क्या करके देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, रन किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस 0, मतलब कि आपके एक्स एक्सिस पर ये पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगे, 0, 500। अब 0 और 500 के कोई फोन्स हैं ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, 1500, फिर क्या आ रहा है, 2000, 2500, ठीक है। क्या कर सकते हो, वैल्यूज को इंक्रीज भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया 3500, फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, फिर इसके बाद में इसी तरह से आप जितनी भी वैल्यूज चाहो आप यहाँ पे प्रोवाइड करके देख सकते हो कि किस तरह से जो है ग्राफ शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि 0, 500 इस रेंज में ऐसा कोई फोन है नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी कोई भी बार नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है, तो यहाँ पर भी देखो हमने लिखा क्या है, plt.hist फॉर हिस्टोग्राम, फिर यहाँ पे मैंने क्या दी है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे बिन्स इज इक्वल्स टू, मतलब कि क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। आपको जो मोबाइल फोन्स मिलेंगे 1000 से लेके 1 लाख के ऊपर तक मिलेंगे, तो यहाँ पे आपने बता दिया है कि आपको जो एक्स एक्सिस पर जो इंटरवल्स रखने, जो वैल्यूज रखनी है, यहाँ पे इंटरवल्स नहीं है, जो वैल्यूज रखनी है वो कौन कौन सी रखनी है, ये वाली वैल्यूज आपको क्या करनी है, रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हाँ, और यहाँ पे एक्स लेबल, वाई लेबल, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है, हमें ग्राफ बनाना है ब्रांड और सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे, बार प्लॉट बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से हमें क्या इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा कि किस ब्रांड की जो है एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीबोन को यूज किया है फॉर द चेंज, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ बनने वाला है वो किसके लिए, सेलिंग प्राइस और ब्रांड के लिए, मतलब हर एक ब्रांड की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो क्या है, उसका वो ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एसएनएस, मतलब सीबोन एस एसएनएस किया था इंपोर्ट, एसएनएस डॉट बार प्लॉट, एक्स में जाएंगी हमारी ब्रांड्स और वाई में क्या जाएगी, सेलिंग प्राइस जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर देखो सभी में थोड़ा थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे आप चाहते तो सीधे लिख देते डीएफ और फिर उसके अंदर ब्रांड दे देते, डीएफ और उसके अंदर सेलिंग प्राइस दे देते, फिर यहाँ पे आपको डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ देने की जरूरत नहीं होती थी। अगर आप क्या करते थे, पीएलटी डॉट प्लॉट करते थे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू ब्रांड, वाई इज इक्वल्स टू ब्रांड, और ये एक्स और वाई आएंगे कहाँ से, इनका डेटा कहाँ से आएगा, डेटा फ्रेम में से आएगा, ठीक है। इसके बाद अब अगर आपको पैलेट की अलग अलग वैल्यूज देखनी हो तो आप नेट पे सर्च करके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो और अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो।
एक्स टिक्स यहाँ पे हमने रोटेशन इज इक्वल टू 45 का रीजन ये है क्योंकि अगर आप इस चीज को हटाते हो तो ये जो भी ब्रांड्स है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाएंगी। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा ऐसे स्लैंट होके दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 45 डिग्री से इनको क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। ठीक है, आप 90 से रोटेट करके देख लेना कैसा रिजल्ट आता है एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद मैंने लिखा है पीएलटी डॉट एक्स लेवल, ये सब तो हमें पता ही है कि कैसे वर्क करते हैं। अब मैंने इसको किया रन, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ग्राफ शो होगा उसमें क्या आने वाली है, नीचे ब्रांड्स आएंगी, ठीक है, और फिर क्या आएंगी, उनकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आप ये वाला ग्राफ देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड एप्पल है जिसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, 80,000 है। ठीक है, इसी तरह से सैमसंग, इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, 20,000 से ऊपर है। ओके, तो ये क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस के लिए है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या किया, डेटा क्लीनिंग की है, मतलब कि मुझे अब जो ग्राफ बनाना है वो स्टोरेज, मेमोरी और प्राइस के बीच में एक ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले स्टोरेज न्यूमरिक, मतलब मैंने स्टोरेज, क्योंकि हमारा स्टोरेज किस तरह से 24 GB, 6 GB एंड सो ऑन इस तरह से, लेकिन उसमें से मुझे ओनली नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, इसीलिए मैंने ये दो स्टेप्स लिखे हैं स्टोरेज और मेमोरी के लिए। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ओके, जब हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना था तो इस चीज की हमें जरूरत थी। ओके, यहाँ पे हम आते हैं, अब हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या है, हमारा लाइन चार्ट है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है पीएलटी इज इक्वल्स टू पीएलटी डॉट प्लॉट लिखा है, और एक्स एक्सिस में जाएगा हमारा स्टोरेज और वाई एक्सिस में नंबर। देखो ये सिर्फ मैंने आपको, ये इतना ज्यादा सेंसफुल ग्राफ नहीं है, ये आपको तब सही लगेगा ये ग्राफ जैसे आपके पास मान लो एक कॉलम होता टाइम, ठीक है, टाइम स्टैम्प और प्राइस, मतलब टाइम के हिसाब से किस तरह से प्राइस जो है वो वेरी कर रही है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस ब्रांड की प्राइस इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हो गई, तो उनके लिए ये चीज ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पर ऐसे ही जस्ट मैंने आपको दिखाने मात्र के लिए यहाँ पे मैंने ये दो फील्ड्स ले ली है कि एक एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, हमारा स्टोरेज आ जाएगा, और वाई एक्सिस में जो हमारी मेन मेमोरी वो आ जाएगी। ठीक है ना, और मार्कर इज इक्वल्स टू ओ। ओके, कलर आ जाएगा हमारा ग्रीन, बाकी सब तो वैसे ही नॉर्मली जो हर ग्राफ में हम ले रहे हैं वही चीजें हैं। ठीक है, उनके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के देखा है, तो ग्राफ क्या आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। इसमें अभी कुछ एरर आई है क्योंकि अभी इसको मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करूंगी, रन करूंगी। तो अब हमारा क्या आ रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। इतना ज्यादा ये यूजफुल नहीं है, ये आपको तब यूजफुल रहेगा जब, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। अब नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो हमारा 3D ग्राफ हमें बनाना है। किसके लिए बनाना है, स्टोरेज प्राइस, इन दोनों चीजों पर, सॉरी, स्टोरेज और मेमोरी, इन दोनों चीजों पर हमारी प्राइस किस तरह से वेरी कर रही है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, MPL टूल किट्स डॉट एमप्लॉट 3D में से मुझे इंपोर्ट करना है एक्सिस 3D को। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे कि हम फिगर बनाते हैं 2D के लिए हम ये वाली लाइन लिखते ही हैं, अब मुझे एक और एक्सेस ऐड करनी है, इसीलिए मैंने एक सब प्लॉट को क्या किया है, इसमें ऐड किया है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू बता दिया है 3D, और यहाँ पे 111 यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, इसके बाद स्कैटर इज इक्वल्स टू AX। देखो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, हमारा PLT वगैरह लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये जो सब प्लॉट क्रिएट किया है उसको किसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया मैंने, AX दिया है। तो आपको हर जगह अब PLT की जगह क्या देना है, यहाँ पे AX देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे AX डॉट स्कैटर। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, जो मेरी मेमोरी है वो, मतलब एक्स एक्सिस में क्या जाएगी, मेमोरी जाएगी, फिर वाई एक्सिस में क्या जाएगी, मेरी स्टोरेज जाएगी जो कि नंबर में कन्वर्टेड है, फिर मेरी जेड एक्सिस में क्या जाएगी, सेलिंग प्राइस जाएगी। ओके, इसके बाद कलर्स और फिर दूसरी जो सेटिंग्स है वो तो आप कर ही सकते हो, साइज वगैरह। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक्स लेबल, वाई लेबल, जेड लेबल, ये तीन चीजें आ जाएंगी। ओके, और फिर यहाँ पर क्या किया है, ये मैंने कलर बार यहाँ पे क्या किया है, बनाया है। ये चीज ऑप्शनल है, इसको भी आप चाहो तो हटा सकते हो। देखो इसको भी हम हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ओके, अब इसको हम क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। देखो ये कलर बार का भी हमने एक वीडियो में यूज किया था। ओके, कुछ भी हमने नया यहाँ पे यूज नहीं किया है, ये सारी चीजें हम समझ ही चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी क्या आ रही है, मेमोरी आ रही है, स्टोरेज आ रही है, और उसके अलावा क्या आ रहा है, हमारा स्टोरेज प्राइस का रिलेशनशिप आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रही है, सेलिंग प्राइस आ रही है। तो ये तीनों क्या आ चुके हैं, एक्सेस यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है,
तो स्टोरेज प्राइस का क्या आ रहा है यहाँ पे, रिलेशनशिप शो हो रहा है, सॉरी मेमोरी स्टोरेज और सेलिंग प्राइस का क्या आ रहा है, रिलेशनशिप शो हो रहा है। इसको भी आप एनालाइज करके देख सकते हो कि आप जिस तरह से ये दोनों चीजें अगर जिस हिसाब से बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से प्राइस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, तो सबसे ज्यादा जो डेटा मिल रहा है आपको इन पॉइंट्स पे यहाँ पर मिल रहा है। इनके लिए आप नंबर्स को भी देख सकते हो कि क्या नंबर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग। ओके, तो अगर आप चाहो तो उस कलर बार वाली लाइन को यहाँ पे फिर से पेस्ट कर सकते हो, इससे इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं साइज। अब इस वाली लाइन में ये जो 111 आ रहा है, इसको आप ये मत समझना कि ये सब प्लॉट की साइज है, इसको हम चेंज करके देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये क्या है कि हम ये बता दें कि ग्रिड लेआउट है, ये नंबर ऑफ रोज, मतलब ये फर्स्ट वन ये बता रहा है नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन उसके अंदर इंडेक्स। ठीक है, तो आप इसको साइज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसे मत समझना कि ये साइज है, इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। आप चेंज करके देख भी लो। यहाँ पे अगर सपोज आपने दे दिया 00, मतलब आपको लग रहा है ये साइज है, तो उस केस में आप रन करके देखना क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया, फिर दिया हमने प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू 3D। ठीक है, इसके बाद स्कैटर इज इक्वल्स टू ए एक्स डॉट। तो नॉर्मली जैसे हम PLT डॉट कुछ भी लिखते हैं, वहां पे हमें क्या लिखना है, ए एक्स डॉट। अब यहीं पे अगर आपने इसका नाम PLT दे दिया होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे आपने क्या दिया, सब प्लॉट का नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम AX दिया, इसीलिए हर जगह आप क्या लिखोगे, AX लिखोगे। ओके, आपकी एक एक्सेस जो होगी उसमें क्या आएगी, आपकी मेमोरी आएगी, दूसरी एक्सेस में क्या आएगी, आपकी स्टोरेज, और तीसरी एक्सेस में क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, कलर वगैरह आपको जो देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अल्फा का भी कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया ही था, तो यहाँ पे हमने जो आगे लिख रखा है वो क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.8। ओके, इसको कम ज्यादा करोगे तो वही ब्लर वगैरह वाली जो फीलिंग है वो आप देख सकते हो इसको करके चेंजेस। ओके, फिर एक्स लेबल, वाई लेबल, जेड लेबल, ये तीनों हमने दे दिए। अब हम इसको करके देखते हैं रन, सॉरी इसको हम क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपका ये जो 3D ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना, जो कि रिलेशनशिप बता रहा है मेमोरी स्टोरेज और प्राइस के बीच में। ज्यादा वैल्यूज आपको इन वैल्यूज पे, मतलब ज्यादा जो डॉट्स आपको मिल रहे हैं डेटा, वो यहाँ पर इन वैल्यूज के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेमोरी और बहुत ज्यादा स्टोरेज, यहाँ पे क्या मिल रहा है, बहुत ही कम डेटा मिल रहा है। तो आप इसको नंबर्स को देख सकते हो। ठीक है, और ये जो बार है, ये जो हमने कलर बार लिया है, ये भी मैंने पहले वीडियोस में बताया ही था। ठीक है, तो ये इतना हमारा काम हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, ये चीज आई थिंक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मेरा को रिलेशन वाला, मतलब जिसमें हमने फीचर इंजीनियरिंग, जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का को रिलेशन वाला जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको हीट मैप भी जनरेट करना बताया था, तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो। देखो, को रिलेशन तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, अब उसके करस्पॉन्डिंग हीट मैप आप खुद जनरेट करके देखिएगा कि किस तरह से हीट मैप जनरेट हो रहा है। तो इतना, इससे ज्यादा भी हम विजुअलाइजेशन इस डेटा सेट पर कर सकते थे, लेकिन इतने की फिलहाल आप प्रैक्टिस कीजिए।